हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्नर। लास्ट वीडियो में हमने इस फार्मूले का डेरिवेशन किया था और उसके साथ साथ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन के बारे में थोड़ी सी बात करी थी। उस चीज़ को थोड़ा सा एलेबरेट करते हैं अभी, क्योंकि वहाँ पे मैंने लेफ्ट ओवर जो शॉर्ट में कर दिया था उसको थोड़ा सा एलेबरेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके साथ मतलब आज का जो टॉपिक है उसमें बेसिकली इसको हम चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन से जैसे हमने रिलेट किया था, छोटा फॉर्मूला लिखा था, उस फॉर्मूले से रिलेशन को थोड़ा सा एलेबरेट करेंगे। उसके अलावा एन टाइप सेमीकंडक्टर में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो फर्मी एनर्जी है, फर्मी लेवल है, मतलब जो आपने फॉर्मूला डिराइव किया है इसके बिहाफ पे फर्मी लेवल का एक्चुअल स्टेटस क्या होता है, वो सारी चीज़ें कंक्लूड करते हैं। ये वीडियो बनाना जरूरी भी था क्योंकि पिछले में सब कुछ रह ही गया था और इसको कोर्स को आगे बढ़ाना है, तो जो भी चीज़ें उसको मैं बहुत कंपाइल करके करने की कोशिश यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है जी, मैंने फॉर्मूला पहले ही लिख दिया। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था लास्ट वीडियो में। सेम पैटर्न पर मैंने कहा था कि आप इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूला लिखे हुए हैं। अब इसी से बात आगे बढ़नी है। ठीक है, तो मैंने आपको आज का जो टॉपिक है पहला वो है इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कॉन्संट्रेशन। ठीक, चार्ज कैरियर कॉन्संट्रेशन। अब जो लिखी गई थी इक्वेशन दैट वाज Ni स्क्वायर इक्वल्स टू N इंटू पी। व्हाट इज दिस? ठीक, बेसिकली दिस इज अ लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब इसके पीछे मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि फिर वही सिलेबस अधूरा रह जाएगा, तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी। तो जो बहुत रिक्वायर्ड है वहां से मैं शुरू कर रहा हूं। लॉ ऑफ मास एक्शन की बात ये है, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है बेसिकली ये लॉ ऑफ मास एक्शन ही है। ठीक है, इसमें और कुछ एलेबरेट करने जैसी बात है नहीं कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कंसंट्रेशन ऑफ होल्स दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर के कंसंट्रेशन के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, केमिस्ट्री में भी आपने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा होगा। सेम पैटर्न वही है, मतलब कॉन्सेप्ट वही है, चीजें बदल जा रही है, ऑब्जेक्ट उसके बदल जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको डिराइव कर सकते हैं यहाँ से, एन और पी का प्रोडक्ट लेके Ni स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन मैंने बता दिया, दिस इज जस्ट लॉ ऑफ मास एक्शन। इससे आगे आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और यही है, इसी को आगे हम डिराइव कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हमें Ni की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। ठीक, कर लेते हैं। N इंटू पी इक्वल्स टू, देखिए ये जो टर्म है इस पूरे को हम NC लिखेंगे। ठीक, और इस पूरे को हम NV लिखेंगे। रीजन भी मैं बता देता हूं। ये कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन आपने निकाला था, ये वैलेंस बैंड में होल्स का कॉन्सेंट्रेशन निकाला था। तो जो कांस्टेंट पार्ट है उसको वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अकॉर्डिंग हमने सफिक्स प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अब आगे टू इंक्लूडिंग ये NV की जो वैल्यू है टू इंक्लूडिंग है। ठीक है, तो अगर इसका प्रोडक्ट लेते हैं आप तो आपको क्या मिलता है, NC इंटू NV इंटू ई पावर माइनस EC माइनस EF अपॉन KT इंटू ई पावर माइनस EF माइनस EV अपॉन KT। ठीक है, इसको सिंपल कर लीजिए आप, NC इंटू NV इंटू ई की पावर माइनस बाहर कर लीजिए। अब अंदर के दोनों टर्म आपके ऐड हो गए। ऐड करने के बाद क्या मिला, EC माइनस EV अपॉन KT। मैथमेटिक्स है, करके चेक कर लीजिएगा। ठीक, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ। ठीक है, अच्छा अब यहां पे अगर ध्यान से देखिए तो EC माइनस EV बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम आपने बनाया था, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। ठीक, दिस वाज EC एंड दिस वाज EV। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एरिया था इसका नाम रखा गया था फॉरबिडन एनर्जी गैप यानी EG। ठीक, तो ये जो टर्म है EC माइनस EV, इसको हम EG से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब चीजें वैसे ही रह जाएंगी, NC इंटू NV इंटू
ई पावर माइनस ई जी अपॉन के टी। ठीक, अब इसको आप ni स्क्वायर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ni इक्वल्स टू अंडर रूट एन सी इंटू एन वी इंटू ई पावर माइनस ई जी अपॉन 2 के टी। ठीक है जी, इसको आप यहाँ पर रेक्टेंगल से कवर कर दीजिए ताकि पता चले कि ये फॉर्मूला हमें चाहिए था। ठीक है, अब ये सब बताने का पर्पस क्या है कि बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी होती है, पहला तो ये पता चल जाए। दूसरा, वैल्यू में किन किन चीजों की डिपेंडेंसी है। ठीक है, अब आप अगर इसको देखिए तो एनसी जो टर्म है इसमें क्या वेरी कर रहा है, पाई 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, के कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। एमी फॉर दैट पर्टिकुलर कंडक्शन बैंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो इफेक्टिव मास होगा वो भी कांस्टेंट होगा। ठीक, तो कुल मिला के केवल वेरिंग टर्म क्या बचता है, टी। ठीक, यहां भी टी आ रहा है और यहां भी टी है, मतलब इसमें भी टी मिलेगा तो इसमें भी टी मिलेगा। तो अगर थोड़ी देर के लिए हम सारी चीजों को, जो चीजें कांस्टेंट है उनको अगर हम दोनों के प्रोडक्ट में कांस्टेंट चीजों के प्रोडक्ट को ए मान लेते हैं, यानी केवल हम टी का टर्म बाहर कर रहे हैं, तो टी की पावर इसका ये 3/2 है, ये 3/2 है। ठीक है, तो दोनों का मिलकर क्या हो जाएगा, टी क्यूब इंटू ई पावर माइनस ई जी अपॉन 2, बगल ही लिख देता हूं, ई जी अपॉन 2 के टी। ठीक है, ये इसका रेड्यूस्ड फॉर्म है। ए क्या है, ए इज अंडर रूट एन सी एन वी अपॉन, दोनों से टी निकाल दिया हमने। ठीक, इसको इस फॉर्म में लाने का पर्पस क्या था कि हम ये बता सके कि सब कुछ कांस्टेंट है लेकिन ni की वैल्यू t पर डिपेंड करती है। ठीक, हाँ, यहां 3/2 हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट किया गया है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा एक बार। अब कहने का मतलब क्या है कि जब आपने दोनों में से केवल टी को बाहर किया, उसका पर्पस ये था कि इसकी डिपेंडेंसी केवल टेम्परेचर पे है, किसकी, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर की। ठीक है, तो जब हमने थर्मल इक्विलिब्रियम की बात की थी तो हमने ये दोनों चीजें थर्मल इक्विलिब्रियम पे निकाली थी। हमने बताया था कि थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, पहले आपको कुछ पोस्टुलेट्स डिसाइड करने होते हैं, उसमें थर्मल इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन थी। ठीक है, तो ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है और ये भी, तो इसका मतलब ये है कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम पर ही होना चाहिए। तब भी ये जो ni की वैल्यू है ये केवल और केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये फर्मी लेवल पर भी डिपेंड नहीं कर रही है, जबकि n और p आपको दिख रहा है फर्मी लेवल पर डिपेंडेंट थे। दिस इज द कंक्लूजन। अब ये कंक्लूजन क्या है, कैसे है, एक एक स्टेप में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्मी लेवल पर डिपेंड करता है, ये फर्मी लेवल पर डिपेंड करता है, पर इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन फर्मी लेवल पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि आपको इंट्रिंसिक की वैल्यू मिलेगी, फिर आप जब इंट्रिंसिक की वैल्यू निकालते हैं तो आपको ये पता चलता है कि इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन की जो वैल्यू है वो केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो बैंड गैप डिपेंडेंट है, क्योंकि बैंड गैप भी सेमीकंडक्टर में कांस्टेंट होगा। तो यहां पर अगर टेम्परेचर को छोड़ दिया जाए, अगर आप टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दें कि फिक्स टेम्परेचर पे सारी बात करेंगे, तो फिर आपको कुछ भी वेरी करने वाला नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट चीजें हैं, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म ही कांस्टेंट है। ठीक, और ये n की वैल्यू यानी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कंसंट्रेशन ऑफ होल्स डिपेंडेंट किस पे थे, फर्मी लेवल पे। ठीक है, ये डिफरेंस है, ये फर्मी लेवल पे डिपेंड करते हैं, ये नहीं करता है। टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे तो सारी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। मतलब कहने का ये है कि जब भी इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर की जब बात करते हैं तो अगर ये सारा टर्म कांस्टेंट आ रहा है तो फिर कुछ भी वेरी नहीं कर रहा है, जबकि आपको ये पता है कि इसमें दोनों चीजें कंसंट्रेशन वेरी कर रहा था। तो एक मतलब एक सिंपल सा एजम्पशन है, क्योंकि सारा कुछ कांस्टेंट है इसलिए भी इसको हम इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन फिक्सेशन कर सकते हैं। दिस इज नॉट द रीजन बट दिस इज अ जस्ट सिंपल एजम्पशन, क्योंकि सारी वैल्यूज कांस्टेंट आ रही हैं और फर्मी लेवल पर डिपेंड नहीं कर रही है, डिपेंड केवल किस पे कर रही हैं, बीच के गैप पे, यानी फॉरबिडन गैप। ठीक है,
अच्छा, अब इसके बारे में बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके कोर्स से रिलेटेड जितना है, अभी मेरा फोकस सिर्फ उतने पे है, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब उसके बाद क्या था कि ये तो मैंने बता दिया, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन Ni स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट Ni स्क्वायर इक्वल्स टू n इंटू पी। बाकी आगे वैल्यूज रखते हैं, सिंपल ऐसे डिराइव कर लेते हैं। अब बताना क्या था कि फर्मी लेवल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो ये बताया जाता है कि जस्ट मिडल में लाई करती है इन दोनों के बीच में, उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, और एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल की शिफ्टिंग कैसी होती है। ठीक है, तो ये तीन चीजें अभी यहां पर हम जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। सब कुछ इन्हीं पे बेस्ड रहेगा, इसलिए इसको मैंने पहले लिख रखा है और वीडियो के लास्ट तक मैं इसको नहीं मिटाने वाला हूं। अब अगर ये कंक्लूजन रखा जाए कि Ni स्क्वायर इक्वल्स टू n इंटू पी, अब जो बात होती है वो ये होती है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, मतलब होल क्या है, इलेक्ट्रॉन का गैप, इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, तो ये कंसीडर किया जाए कि जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं उतने सेम अमाउंट में ही होल जनरेट होते हैं, यानी एक साथ एक इलेक्ट्रॉन और एक होल का पेयर एक साथ जनरेट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन बात कहने का मकसद ये है कि फॉर द मोमेंट ये हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन और होल का कॉन्सेंट्रेशन, यानी ये जो कॉन्सेंट्रेशन है कैलकुलेट किया है, ये सेम है। ठीक है, फॉर अ सिंपल डोपिंग लेवल एंड सेमीकंडक्टर। ठीक, तो अगर n इक्वल्स टू पी है तो आप यहां से ये देख लीजिए Ni स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर इसको मान लीजिए आप n कह दें तो Ni स्क्वायर इक्वल्स टू n इंटू n, यानी n स्क्वायर, यानी Ni इक्वल्स टू n इंटू पी। ठीक, एक ये बात भी होती है व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स concentration is, electron and hole concentration is same। ठीक है, इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब इसी पार्ट को पकड़ लीजिए n इक्वल्स टू पी, तो आपको भी फर्मी लेवल की स्थिति क्लियर हो जाएगी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब देखिए n इक्वल्स टू पी किया तो ये दोनों टर्म तो आपके रहेंगे ही रहेंगे, और मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू 1, यानी एन सी इंटू ई पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी इक्वल्स टू एन वी इंटू ई पावर माइनस ई एफ माइनस ई वी अपॉन के टी। ठीक, अब क्या करेंगे, एन सी अपॉन एन वी को एक साइड कर लीजिए और ई पावर के सारे टर्म्स को एक साइड कर लीजिए, यानी माइनस ई एफ माइनस ई वी अपॉन के टी इंटू, अब ये माइनस ऊपर जाएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, यानी ई सी माइनस ई एफ इंटू के टी। ठीक, अब सेटिंग क्या करनी है कि आपको सॉरी ई सी माइनस ई एफ और ई एफ माइनस ई वी, ये मैंने क्या लिखा, ई सी माइनस ई एफ, ई एफ माइनस ई वी और ई सी माइनस ई एफ। ठीक है, रुकिए स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, नहीं तो सारी चीजें मिक्सअप हो जा रही हैं। एन सी अपॉन एन वी इक्वल्स टू ई पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी अपॉन ई माइनस ई एफ माइनस ई वी। ठीक है,
अब देखिए इसको अब सॉल्व करना है तो माइनस को सब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, यानी ये अंदर ये हो गया ई पावर ई एफ माइनस ई सी अपॉन के टी होल अपॉन, इसका भी माइनस अंदर कर दीजिए, ई वी माइनस ई एफ अपॉन के टी। ठीक, अब इसको ऊपर लाइए तो ई पावर ई एफ माइनस ई सी अपॉन के टी प्लस, ऊपर आएगा तो माइनस में चला जाएगा, माइनस ई वी माइनस ई एफ अपॉन के टी। ठीक, अब सिंप्लीफाई कर लीजिए ई की पावर को, तो के टी एंड देन ई एफ माइनस ई सी प्लस ई एफ माइनस ई वी। ठीक, ये आपको मिला। यहीं पे कर देते हैं, चलिए, एन सी अपॉन एन वी इक्वल्स टू ई पावर 2 ई एफ माइनस ई सी माइनस ई वी अपॉन के टी। ठीक है, दोनों साइड लॉग कर लीजिए। लॉग ऑफ एन सी अपॉन एन वी इक्वल्स टू 2 ई एफ माइनस ई सी माइनस ई वी अपॉन के टी। ठीक है, अब ये स्टेप मैं गायब कर रहा हूं। टू ई एफ माइनस ई सी माइनस ई वी इक्वल्स टू के टी लॉग एन सी अपॉन एन वी। ठीक है, अब अगर एन सी और एन वी, यानी ये एन सी है आपका और ये एन वी है। ठीक, अगर इन दोनों को ध्यान से देखिए तो सारी चीजें सेम है। ठीक है, सब कुछ सेम है, केवल यहाँ एम ई है और यहाँ एम पी है। ठीक है, अब एम ई इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इफेक्टिव मास ऑफ होल, जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन इज द होल इज द गैप ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इफेक्टिव मास ऑफ होल भी इक्वल होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। यानी अगर ये कहें कि दोनों एन सी इक्वल्स टू एन वी होगा फॉर दिस मोमेंट, जब आप इलेक्ट्रॉन और होल के मास को सेम कंसीडर कर रहे होते भी हैं। ठीक है, इफेक्टिव मास की बात है, तो अगर ये दोनों टर्म सेम हो गए यानी एन सी इक्वल्स टू एन वी हो गया, तब आपको क्यों, सिंस एम इक्वल्स टू एम पी, सो एन सी इक्वल्स टू एन वी। अब इसी को यहाँ पुट कर दीजिए, के टी लॉग 1 दैट इज 0। ठीक, सो 2 ई एफ इक्वल्स टू ई सी प्लस ई वी एंड ई एफ इक्वल्स टू ई सी प्लस ई वी अपॉन 2। ठीक है, यानी जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड, जो एनर्जी लेवल है उसका जो मिड पॉइंट होगा, ये क्या बता रहा है, एवरेज। ठीक है, एवरेज यानी दोनों के बीच में लाई करेगा, तो जो दोनों का मिड पॉइंट होगा ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड है। दिस इज ई वी, दिस इज ई सी, इन दोनों का जस्ट मिड पॉइंट इज द फर्मी लेवल इन सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेसिकली। ठीक, ये आपको डिराइव करके दिया जा सकता है जस्ट बाय कंपेयरिंग दीज टू वैल्यूज। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। Ni intrinsic charge carrier concentration due to law of mass action, this equation can be written। ठीक, उसके बाद N और P को आपको इक्वल करना है। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ मोमेंट, जब हमने कहा कि अगर दोनों इलेक्ट्रॉन होल पेयर में जनरेट हो रहे हैं, तो पेयर में जनरेट होने की वजह से दोनों में
दोनों के कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएंगे। तो जब दोनों के कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएंगे तो आप सेम कर दीजिए और उसके बाद थोड़ा सा एडजस्टमेंट एंड देन यू गेट EF इक्वल्स टू EC प्लस AV अपॉन 2, राइट। अब एक एक फॉर्मूला से यानी N और P का जो फॉर्मूला है उसको आप थोड़ा सा एडजस्ट करें, यानी EC माइनस EF अगर कैलकुलेट करें कितना आता है तो आपको ये मिल जाएगा कि एक्चुअल में शिफ्टिंग ऑफ फर्मी लेवल इन P टाइप सेमीकंडक्टर एंड N टाइप सेमीकंडक्टर नॉर्मल लेवल से इस लेवल से कैसे हो जाती है। यानी ये F है, EF से अब EC कितना हो जाएगा, मतलब अगले इस सिचुएशन में EF की वैल्यू कितनी हो जाएगी और इस सिचुएशन में EF की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यही प्रोसेस है, इसको इस वैल्यू का फिक्स कर लीजिए, P अपॉन NV करके देख लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फर्मी लेवल EC प्लस AV अपॉन 2। इसका डेरिवेशन बहुत छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पहले इक्वेशन को पकड़ते हैं जिससे हमें EF कैलकुलेट करना है। यानी अगर ये कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन है तो यहाँ से ये पता चलेगा कि फर्मी लेवल कितना शिफ्ट होती है इस कंसंट्रेशन की वजह से, यानी ये N टाइप सेमीकंडक्टर बनाने की वजह से, ठीक। दिस इज नॉट लाइक N टाइप एंड P टाइप सेमीकंडक्टर, आई एम जस्ट सेइंग कि concentration of charge carriers यानी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, दिस इज द फार्मूला ऑफ देम, ठीक है। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये N टाइप सेमीकंडक्टर या P टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज नॉट द सिंपल डिनोशन, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अलग अलग सिचुएशन में डोपिंग करने के बाद फर्मी लेवल की शिफ्टिंग कैसे होती है ये देखने वाली बात, ठीक है। सो N इक्वल्स टू NC इंटू E पावर माइनस EC माइनस EF अपॉन KT। जैसे पिछले इसमें इस वाले डेरिवेशन में जैसे आपने लॉग लिया था साइड करके, उसी तरीके से यहाँ भी करना है, ठीक है। N अपॉन N C इक्वल्स टू E पावर माइनस EC माइनस EF अपॉन KT। लॉग ले लीजिए, लॉग ऑफ N अपॉन N C इक्वल्स टू माइनस EC माइनस EF अपॉन KT, ठीक। यानी EC माइनस EF इक्वल्स टू माइनस KT लॉग N अपॉन NC, ठीक है। अब इसको आप साइड करेंगे, देखिए इसको बेसिकली लिखना है आपको किस फॉर्म में, NC अपॉन N की फॉर्म में, ठीक है। NC अपॉन N की फॉर्म में लिखने का पर्पज ये है कि जो कांस्टेंट है और ये जो वेरिएबल है, ठीक है, दोनों का एक रेशियो, मतलब जब आप दोनों इक्वेशंस दोनों का फर्मी लेवल जब इसमें आप डिराइव करेंगे तो ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। तो आपको इस ऑर्डर को मेंटेन रखना है, ठीक है। जब आप दोनों इक्वेशंस को अभी कंबाइन करेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि जब आप दोनों को मेंटेन करेंगे तो क्या सिचुएशन बनेगी, ठीक है। यानी ये ऑर्डर या तो N अपॉन NC रखें तो फिर यहाँ N अपॉन NP रखें, ठीक। और दूसरी चीज ये है कि फर्मी लेवल जो है वो कंडक्शन बैंड में तो नहीं जाएगी, पहली बात कंडक्शन बैंड के अंदर तो नहीं जाएगी। जब आपने डायग्राम बनाया था सेमीकंडक्टर के मतलब डोपिंग के बाद के केस में, तो आपने ये दिखाया था कि बहुत हल्का सा पेनिट्रेशन होता है। दिस इज नॉट दैट कंप्लीट फर्मी लेवल पेनिट्रेट्स इनटू द कंडक्शन बैंड, ठीक है। यानी फर्मी लेवल जो भी होगी वो कहीं ना कहीं कंडक्शन बैंड की मिनिमम वैल्यू से कम होगी। ये एक लॉजिक है। दूसरी बात ये है कि लिखने का ऑर्डर, दो चीजें बहुत क्लियर समझ लीजिए। सो दैट इज KT log NC अपॉन N, कर सकते हैं, ठीक। अब यहां से आप EF निकालेंगे तो आपको मिलेगा EC माइनस KT log
एन सी ई एफ इक्वल्स टू ई सी माइनस के टी लॉग एन सी अपॉन एन। ठीक, दूसरा भी लग गया, डिराइव कर लेते हैं, फिर दोनों को एक्सपेंड करते हैं। ठीक, यहां से P का फॉर्मूला ले लीजिए। सो P इक्वल्स टू एन वी इंटू ई पावर माइनस ई एफ माइनस ई वी अपॉन ईटा के टी, सॉरी के टी। ठीक है, सो P अपॉन एन वी इक्वल्स टू ई पावर, सॉरी हाँ, ई पावर माइनस ई एफ माइनस ई वी अपॉन के टी। देन टेक log of P upon NV equals to minus EF minus EV upon KT. Then multiply minus EV minus EF equals to KT log of P upon NV। ठीक है, अब इसी ऑर्डर में इसको भी कन्वर्ट कर दीजिए, तो इधर माइनस हो जाएगा ई एफ माइनस ई वी इक्वल्स टू के टी लॉग एन वी अपॉन पी। ठीक, अब इसको भी चेंज कर लीजिए सेम तरीके से। ठीक, तो आपको क्या मिलता है, ई एफ इक्वल्स टू ई वी प्लस के टी लॉग ऑफ एन वी अपॉन। ठीक है, यहां पे देख लीजिए दोनों के ऑर्डर्स आपको सेम कंसीडर करने हैं। अब उस सिचुएशन में जब आप दोनों के ऑर्डर सेम कंसीडर करते हैं तो कंडक्शन बैंड से फर्मी लेवल बिल्कुल नीचे है थोड़ा सा, और वैलेंस बैंड से फर्मी लेवल बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर है। यानी दोनों सिचुएशंस के फर्मी लेवल्स के डायग्राम को अगर आप बनाना चाहें, ठीक है, चलिए यहां मैं कर दे रहा हूं। अब इसी के अंदर डायग्राम हम बना दे रहे हैं। ठीक है, पहली सिचुएशन में और दूसरी सिचुएशन में। ये वाली जो सिचुएशन है, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो ये इक्वेशन 1 के लिए है और ये इक्वेशन 2 के लिए। यानी पहली सिचुएशन में कंडक्शन बैंड से थोड़ा सा नीचे, ये EF का लेवल है पहली इक्वेशन का। ठीक, बिल्कुल कंडक्शन बैंड से थोड़ा नीचे, और इसमें वैलेंस बैंड से थोड़ा ऊपर। ठीक है, ये EF का लेवल है, ये आपका EV रहेगा, ये वाला लेवल, और ये लेवल आपका EC रहेगा। ठीक है, EC से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, और इस सिचुएशन में EV से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर। ठीक, तो जिसमें होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, ठीक, यानी जब आप वैलेंस बैंड में निकाल रहे थे होल्स का कॉन्सेंट्रेशन, तो होल्स का कॉन्सेंट्रेशन जिस टाइप के सेमीकंडक्टर में बढ़ता है उस टाइप के सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल शिफ्टिंग इस डायग्राम से आप शो कर सकते हैं। ठीक, और यहां पर इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ है, इसको आपने इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन से डिराइव किया है, तो इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो जिस टाइप के सेमीकंडक्टर में ज्यादा बढ़ता है उस टाइप के, अब ये चीज आप कोरिलेट करिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन जिस टाइप के सेमीकंडक्टर में बढ़ता है उस टाइप के सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल की शिफ्टिंग ऐसी होगी। ठीक है, यानी एक में फर्मी लेवल ऊपर चली गई जिसमें कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है इलेक्ट्रॉन्स की, और दूसरे में नीचे चली आई यानी इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टिविटी लो हो जाएगी, जाहिर सी बात है होल्स की कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, ये इसका कंक्लूजन है। ठीक है, कंक्लूजन, अब अगर इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टिविटी कम होगी होल्स की बढ़ेगी, दिस इज नॉट द फैक्ट एक्चुअल में। ठीक है, बात यह है कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा है, होल्स का, तो हम होल्स के रिलेशन में ही बात करेंगे ना। ठीक है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन और होल्स की बहुत सारी चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगी,
होल का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज सिंपल गैप ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर आप ये कहें कि इसमें होल्स की इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टिविटी कम होगी, अगर होल्स की बढ़ गई मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कम होगी, दैट मे नॉट बी ट्रू। ठीक है, मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट कम है, ठीक है, ढेर सारा गैप ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जो चीजें आप इलेक्ट्रॉन के लिए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे वही सेम चीजें उसका जस्ट अपोजिट बल्कि आप होल्स के लिए कंसीडर करते रहेंगे। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीजें थी जो इसी फर्मी लेवल से रिलेटेड थी, फर्मी लेवल और सेमीकंडक्टर से रिलेटेड थी। अब इसके आगे फुल फ्लेज मैं आपको डिप्लीशन लेयर के बारे में डिस्कशन करूंगा, मतलब जो भी इसके बाद का वीडियो होगा इसको अभी मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ, इसके बाद जो भी वीडियो मिलेगा आपको वो प्रॉपर डिप्लीशन रीजन के डिप्लीशन लेयर के बारे में मिलेगा। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें होंगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पर्सनल व्हाट्सएप में। बाकी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ 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 करते रहिए। थैंक यू।